एक बार पुराना रिवाइज करा देता हूँ जो अभी तक हमने किया था। जैसे 8 क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बड़ा क्वेश्चन सीखा था, तो उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था, जिसमें इस साइड में हमने इन डिक्रीज़ इन एसेट्स, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो, इधर एसेट की वैल्यू बढ़ाना, लायबिलिटी की वैल्यू कम होना, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है। फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, इधर तरफ गेन और इधर तरफ लॉस। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था पार्टनर्स कैपिटल में, ये इस साइड पोस्ट होता है और ये इस साइड पोस्ट होता है। ठीक है, क्रॉस पोस्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है पार्टनर्स कैपिटल में? बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस आता है, जनरल रिजर्व आता है, जो 7 पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आते थे। जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इस साइड में गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और P&L का डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होते थे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। एक गुडविल की एंट्री वर्किंग नोट बनता था पूरा, जिसमें पहले रेशो निकलती थी और फिर एंट्री बनती थी, और ये एंट्री पोस्ट हो जाती थी इसमें पार्टनर्स कैपिटल में। फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते थे बैलेंस CD के नाम से। ठीक है, और बैलेंस CD बैलेंस शीट में बैलेंसेस बन जाते थे। और बैलेंस शीट में हम क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं? अपना एसेट्स और लायबिलिटीज़ चेंज्ड, जो नई वैल्यू होती है उस पर। ठीक है, ये हमारा बड़ा क्वेश्चन होता था पूरा, जो 8 क्वेश्चन हमने सीखा था। ठीक, उसके बाद फिर हमारा 9th क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि 9th क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज नहीं होती थी, तो उसमें हम इस तरह से काम करते थे। ये जो था, ये क्वेश्चन था 9th। ठीक है, 9th में क्या करते थे, जो हमारा रिवैल्यूएशन वाला काम करते थे उसमें सारी चीज़ें ऐड कर देते थे जो क्रेडिट वाली होती थी, जनरल रिजर्व वगैरह। ठीक है, और WCR IFR वो होगा तो ऐड हो जाएगा, और जो गुडविल हमें गिवन होती थी जिसके हम एंट्री बनाते थे वो यहाँ पर ऐड हो जाती थी। तो नेट अमाउंट निकालते थे, उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है, जो भी गेन या लॉस निकलता था उसके अकॉर्डिंग एंट्री बन जाती थी। बैलेंस शीट जब बनती थी तो उसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती थी, सारी वैल्यू पुरानी आती थी, एक्सेप्ट सिर्फ कैपिटल चेंज हो जाती थी उसमें। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th है ये हमारा। इसमें देखो क्या फ़र्क है। अब हमारा टॉपिक आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जो मैंने तुम्हें ये सिखाया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसमें क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन वगैरह सेम वैसे ही बनेगा, बस इसमें क्या करेंगे, पहले ना एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, क्लोज नहीं करेंगे अकाउंट को। एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, टोटल करना है, उसको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, वो बैलेंस CD बनेगा। ठीक है, और वही बैलेंस शीट में वैल्यू बनेगा। फिर बाद में कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा, डिफरेंस बाय कैश टू कैश आएगा, और प्रिपेयर करेंगे अपना कैश अकाउंट। ठीक है, ये जब क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा हमें। क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ तुम्हें, फ़र्क कहाँ पे आएगा देखो। क्वेश्चन नंबर 10th, A, B और C पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते थे रेशो 5:4:1 में। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके 3:2:1 कर देंगे। एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। नीचे क्या कहता है, उन्होंने एग्री किया कि हम गुडविल की वैल्यू 90,000 रखेंगे, WCR का क्लेम हम एस्टिमेट करेंगे 1.5 लाख रुपये पे। कैपिटल पार्टनर्स की हैव टू बी एडजस्टेड, ये वर्ड ज़रूर आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि एडजस्ट होनी है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहीं से पहचान आएगा कि क्वेश्चन सिंपल वाला है कि एडजस्टमेंट वाला है। पहले जो क्वेश्चन हमने किया था 8th वाला, उसमें पढ़ के देखना, कहीं पे भी एडजस्टेड वर्ड नहीं था, इसमें आया। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट किस फॉर्म में होनी है? कैश की फॉर्म में, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में भी। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पहले तुम नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना अपना पूरा का पूरा। ठीक है, फिर क्वेश्चन सामने रख के अब शुरू करेंगे अपना। ठीक है, क्वेश्चन अपना खोल के रखना। देखो 10th नंबर, स्टार्टिंग याद है ना, मैंने बैलेंस शीट से सिखाया था तुम्हें सारा का सारा, कि बैलेंस शीट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें बनती थी? पर्टिकुलर अमाउंट, अब मैं बार बार नहीं बना रहा। ठीक है, फिर उसके बाद बनते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं हम सभी के नाम लिखेंगे। 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, इसमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें नाम लिखने पड़ते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स A, B और C। ठीक, और बैलेंस शीट कॉपी छोटी हो तो अलग पेज पे बनाना, जैसे लास्ट टाइम मेरे पास जगह कम पड़ गई थी। ठीक है, बैलेंस शीट
इस बार मुझे उम्मीद है जगह पूरी पड़ जाएगी, तो मैंने यहीं पर बना दी अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, अगर आपकी स्पेसिंग कम है कॉपी में तो इसको इधर तरफ बनाना नेक्स्ट पेज पर बैलेंस शीट। ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में मैं दे रखा था फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, फिर बैलेंस शीट के अंदर पहला पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, 7 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट नहीं था, तो हम इसको कहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स 7 लाख रुपए। करंट एसेट्स 4 लाख रुपए, और उसमें भी कोई हमें पॉइंट नहीं दे रखा। ठीक है, बैलेंस शीट में अगला पॉइंट है करंट एसेट्स 4 लाख रुपए, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आए, क्योंकि इसमें 2 ही पॉइंट गिवन थे। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहाँ पर हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 80,000, तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग भी कोई पॉइंट नहीं है, तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिटर्स 80,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 ये दे रखे हैं, और इसके बाद इस पे पॉइंट है WCR का क्लेम हम एस्टिमेट कर रहे हैं अब 1.5 लाख रुपए पे, यानी कि पहले मुझे 1,20,000 देने थे और अब 1.5 लाख रुपए देने हैं। अगर क्वेश्चन WCR का एंट्रीज वाला आता है सिंपल, तो वो अलग तरीके से होगा, बट बड़ी बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट टाइप क्वेश्चन है, इसमें WCR के ट्रीटमेंट्स याद कर लेना। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ता है, मतलब ठीक है WCR का क्लेम जो था वो हमें ज़्यादा देना पड़े, तो इसको बिल्कुल एक नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। ठीक है, कि पहले मुझे 1,20,000 रुपये देने थे और अब 1.5 लाख रुपये देने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, और लायबिलिटी बढ़ने का मतलब वो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में आएगी, रिवैल्यूएशन की 2 साइड में, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, और अमाउंट कितना आएगा 30,000 रुपये। ठीक, क्यों, क्योंकि 1.5 लाख रुपए देने थे और 1,20,000 हमने पहले ही बना रखे थे। इसमें क्या चीज़ रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ डिफरेंसेस। तो 30,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के इस साइड में आ जाएंगे, 2 साइड में। ठीक, उसके बाद दे रखा था बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व याद हो तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे बाय जनरल रिजर्व। एक लाइन छोड़ दी किसके लिए, बैलेंस BD के लिए, जब वो आएगा तब लिखेंगे। ठीक, जनरल रिजर्व 3 लाख रुपए है, पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:4:1 में, तो 5 1.5 लाख रुपये, 4 1,20,000 रुपये, और 1 30,000 रुपये। ठीक, अमाउंट निकाल के देख लेना, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/10, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/10, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, 1/10। उसके बाद अगला पॉइंट कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपये। ठीक है, 2 लाख रुपए, तो ये हमारे पास कैपिटल्स हो गई। अब उसके बाद नीचे आगे देखो, बैलेंस शीट तो हमारी पूरी ख़त्म हो गई यहाँ पर, ये बैलेंस शीट। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स दे रखे थे कि दे एग्रीड ऑन फॉलोइंग। पहला, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 90,000, तो गुडविल के लिए वर्किंग नोट पूरा बनाते हैं हम अपना। ठीक है, यहाँ पर अब गुडविल के लिए वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। उससे पहले में क्या निकालना पड़ता है, रेशो, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। ठीक है, सेक्रीफाइस ऑफ ए, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 5/10 और न्यू 3/6। एलसीएम लेंगे 60, 30 माइनस 30, तो ये तो 0 आ गया। ठीक, सेक्रीफाइस ऑफ बी 4/10 माइनस 2/6, 60, 24 माइनस 20, तो ये आ गया 4/60। ठीक, सेक्रीफाइस ऑफ सी 1/10 माइनस 1/6, 60, 6 माइनस 10 माइनस का 4/60, तो ये तो गेन निकला है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एंट्री बनाऊँ तो एंट्री क्या थी मेरी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को ना सेक्रीफाइस हुआ ना गेन हुआ, तो हम ए के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, C to B। और अमाउंट कैसे निकालेंगे इसकी, कितनी की गुडविल दे रखी थी हमें, 90,000, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/60, 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से गया 1500 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक, एंट्री आ गई
सी टू बी, मैंने पोस्टिंग तुम्हें बता रखी थी, टू वाली करनी बहुत आसान होती है, तो इस साइड में तो नाम आ जाएगा टू बीस कैपिटल, तो और इस साइड में क्या बचेगा, बाय सीस कैपिटल। ठीक है, सी वाली बी में लिखेंगे पहले अमाउंट 6,000 रुपये, ऑपोजिट पोस्ट होती है, और बी वाली अमाउंट लिखेंगे सी में। ये तो बहुत इजी होती है पोस्ट करनी, जहाँ पे 3 वाली आती थी एंट्री, वो वाली थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है, ये ईजी रहती है काफ़ी। बस क्रॉस पोस्टिंग ध्यान रखना, बाय सी टू बी, सी वाली अमाउंट बी में और बी वाली अमाउंट सी में। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिपीट करना, वीडियो को गुडविल की एंट्री वाला पार्ट जो है एक बार रिपीट कर लेना बीच में से, टाइम अपना नोट डाउन कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो अपना ये वाली एंट्री ज़रूर रिपीट करना। उसके बाद आगे चलते हैं, WCR का क्लेम था अगला पॉइंट, ये तो हमारा हो चुका है। फिर अब एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, यानी कि अब हम क्लोजिंग कर सकते हैं अपना। तो इसमें क्लोजिंग चेंज किस में है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं सबसे पहले। 30,000 तो इस साइड में बैलेंसिंग फिगर बचेगा बाय लॉस, ए बी और सी। 30,000 रुपये का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में, 5, 4 और 1। ठीक है, 15,000, 12,000 और 3,000। ये पोस्टिंग किस साइड जाती थी, टू साइड में। नाम क्या लिखते थे, टू रिवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में लिखते थे लॉस। अगर नंबर बचाने हैं तो इस तरह लिखना है। ठीक है, 15,000, 12,000 और 3,000। नॉर्मल क्वेश्चन के लिए हम क्लोजिंग करते थे, बैलेंस शीट ही निकालते थे और यहाँ पर लिख देते थे। लेकिन एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में तुमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है। अब मैं जो पॉइंट्स है ना सामने रखता हूँ, साथ साथ दिखाता चलता हूँ। स्टेप नंबर 1, फाइंड एडजस्टेड कैपिटल। कैसे निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल, बाई साइड माइनस टू साइड, पार्टनर वाइज करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल्स, पहले ए की। अब देखो ए का टोटल 2 लाख प्लस 1.5 लाख, तो यहीं पर लिख देते हैं ए का 3.5 लाख माइनस, इस साइड में इसका क्या है, टू साइड में 15,000 माइनस 15,000, तो यहाँ पर कितना बैलेंस बचा, 3,35,000 रुपये। ठीक है, बी का करते हैं इसी तरह, 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000 प्लस 6,000, 3,26,000 रुपये माइनस 12,000। ठीक है, ये बचेगा 3,14,000 रुपये। सी 2,30,000 माइनस 9,000। ठीक है, ये बचेगा 2,21,000 रुपये। क्लियर है पूरा, तीनों साइड में मैंने बाई साइड माइनस टू साइड किया है, टोटल करूँगा तीनों का। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर मेरे पास है, लेकिन तुम लोग यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, एग्ज़ाम में भी स्पीड पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये अमाउंट आई निकल के हमारी 8,70,000 रुपये, 8,70,000 रुपीज़ टोटल। स्टेप्स क्लियर है ना पूरे, एक बार फिर दिखा देता हूँ। फाइंड एडजस्टेड कैपिटल, बाई साइड माइनस टू साइड, पार्टनर वाइज टोटल करने हैं। स्टेप 1 का टोटल हो गया, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 का टोटल करने के बाद इसको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही बैलेंस CD बनेगा और यही बैलेंस शीट में वैल्यू बनेगी कैपिटल की। अब मैं कर रहा हूँ उसको काम। अब मुझे क्या काम करना है, नए पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है नई रेशियो में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे न्यू कैपिटल, ए की नई कैपिटल, ये वाला 8,70,000 रुपये में। अब ए का हिस्सा कितना होना चाहिए था, 3:2:1 था आई थिंक, है ना, 3/6, तो ये आएगा 4,35,000 रुपये। ठीक, इसी तरह बी का हिस्सा कितना बचेगा, 8,70,000 रुपये का 2/6, ये आएगा 2,90,000 रुपये। सी का कितना बचेगा, 8,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 1,45,000 रुपये। ठीक है, बन गया। स्टेप 1 क्या था, पहले बाई साइड माइनस टू साइड करना है, फिर उसका टोटल कर लेना है। इस टोटल को स्टेप नंबर 2 में नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो ये बैलेंसेज हैं, ये जो 3 बैलेंसेज, ये क्या बनेंगे हमारे पास, यही हमारे पास बैलेंस CD बनेंगे और यही बैलेंस शीट में जाएंगे। तो मैं दोनों जगह लिख रहा हूँ। ठीक है,
टू बैलेंस सी डी जगह छोड़ के, बीच में देख लेना, बैलेंस सी डी हमेशा नीचे लिखा रहता है, तो यहाँ पे 2 या 3 2 लाइन्स की जगह छोड़ लेना कम से कम। ठीक, कितना रुपये बैलेंस है? 4,35,000 रुपये, 2,90,000 रुपये और 1,45,000 रुपये। ठीक है, 1,45,000 ये बैलेंस सी डी है। और यही हमारे पास कैपिटल्स बन जाएगा ए, बी और सी का। 4,35,000, 2,90,000, 1,45,000, तीनों का टोटल 8,70,000 रुपये। अगर तुम्हें ये स्टेप रिपीट करना हो ना तो पहले यहाँ तक का रिपीट कर लेना एक बार देख के, ताकि ये दिक्कत खत्म हो जाए, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स में काम आएगी। चैप्टर नंबर जो ये वाला है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, चारों चैप्टर में काम आना है, बिल्कुल सेम काम है जो काम आएगा। ठीक है, क्लियर है? स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब स्टेप नंबर 3, अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और डिफरेंस आएगा बाय कैश या टू कैश के नाम से। ठीक, और स्टेप नंबर 4 में कैश अकाउंट बना लेंगे। अब टोटल करता हूँ मैं इसके कैपिटल अकाउंट्स के। देखो, इस साइड का टोटल 4,50,000, इस साइड का टोटल 3,50,000। तो कौन सी साइड का टोटल बड़ा आया? 2 साइड का, तो यही दोनों साइड लिखा जाएगा 4,50,000। और बैलेंस किस साइड में बचेगा? इस साइड में बचेगा बाय कैश के नाम से, बैलेंसिंग फिगर 4,50,000 माइनस 3,50,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? 1,00,000 रुपये। ठीक, अब बी का टोटल करेंगे, 2,00,000 और 1,20,000, 3,20,000, 3,26,000 और इस साइड में 3,02,000। तो कौन से साइड का टोटल बड़ा है? इस साइड का, 3,26,000, 3,26,000। अब बैलेंस किस साइड में बचा? इस साइड में, टू कैश के नाम से, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे बचेगा 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000, ये बीच में लिखना है टू कैश बैलेंसिंग फिगर। अब सी का टोटल करते हैं, इधर साइड में 2,30,000 और इधर साइड में कम है उससे, तो 2,30,000 और 2,30,000, उसमें से माइनस करेंगे 6 और 3 9 और 9 और 145 154। 2,30,000 में से 1,54,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 76,000। ये स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग बाय कैश के नाम से या फिर टू कैश के नाम से, हो सकता है तीनों बाय कैश भी बच सकती हूँ। ठीक है, और तीनों टू कैश भी बच सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक हमारे पास अब क्या चीज़ बनानी है? कैश अकाउंट बनाना है एक हमने। ठीक है, तो एक हमारे पास जो कैश अकाउंट बनेगा वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अपना वर्किंग नोट नंबर 3, कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे देखो, बाय कैश था ए, तो बाय कैश की पोस्टिंग टू साइड में होगी, टू एज कैपिटल। ठीक है, जहाँ पे बाय कैश लिखा हुआ है ए में, तो ये क्रॉस पोस्ट होगा, टू साइड में पोस्ट होगा। किस नाम से? टू एज कैपिटल के नाम से, टू एज कैपिटल 1,00,000 रुपये। और ये जो लिखा है टू कैश, ये बाय साइड में पोस्ट होंगे, बाय बी और बाय सी, 24,000 और 76,000। बाय बीस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल 24 और 76। ठीक है, क्लोजिंग करेंगे अपना टोटल। एक लाख और 1,00,000, ये तो बराबर आ गया। बैलेंस इसमें कोई बचा नहीं। अगर बैलेंस बचता है यहाँ पे बैलेंस सी डी, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, बैलेंस नहीं बचा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाना। अब इधर का टोटल कर लेते हैं अपना। ठीक है, देखते हैं टैली होता है कि नहीं। एक मैं WCR लिखना भूल गया यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे WCR मैंने लिखा था ना 30,000, सिर्फ नई वैल्यू मतलब डिफरेंस, तो यहाँ पे WCR लिखना भूल गया था मैं। ठीक, WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से आएगा। तो यहाँ पे कितने रुपए आने थे? 1,50,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे नई वैल्यू आती है। ठीक, अब मैं टोटल करके देखता हूँ ज़रा टैली होता है कि नहीं। 7 और 4 11,00,000 रुपये, और इधर साइड का देखते हैं एक बार, 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 8,70,000, तो इधर का भी 11,00,000 रुपये। ठीक, एक बारी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर बाई चांस मान लो तुम भूल गए थे, जैसे 1,50,000 रुपये तुम भूले और तुमने यहाँ पे टोटल किया, तो तुम्हारा टोटल निकल के आए 8,70,000 प्लस 80,000, 9,50,000।
इस साइड का, और इस साइड का टोटल आ रहा था 11 लाख। तो डिफरेंस कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। तो तुम क्या करोगे, 1.5 लाख रुपए की अमाउंट इसमें चेक करोगे, कोई अमाउंट हम भूल तो नहीं गए। तो यहाँ पे देखो 1.5 लाख रुपए की अमाउंट में यहाँ पे नज़र पड़ जाएगी सीधा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो वही तुम यहाँ पे भूल रहे थे, ठीक है। ये डिफरेंस निकालने का तरीका है। अधिकतर क्वेश्चन ट्राई करो कि ठीक है, अगर एक मिस्टेक होती है तो वो ढूंढनी बहुत आसान रहती है अमाउंट, ठीक है। ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल रहती है। ये हमारे पास बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। वीडियो को रिपीट कर लेना, फिर से कहूँगा भाई 2 या 3 बारी कम से कम भी, ठीक है। या ज़्यादा करनी हो तो ज़्यादा रिपीट कर लेना। और फिर उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11वां, और चैप्टर ख़त्म ये वाला, बस यहाँ तक का है, ठीक है। इसमें आधा काम बिल्कुल सेम है जो हमने यहाँ पे किया था, बस यहाँ पे एक चेंज आएगा, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, कैश की जगह पे नाम आएगा करंट अकाउंट, बस इतना सा चेंज है, पूरा क्वेश्चन वही है सेम, ठीक। तो बस ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं अपना, फिर नेक्स्ट में करेंगे आगे का काम अपना कंप्लीट।